9th क्लास। देखिए वो आप लोगों के एक्सरसाइज 7.2 के पहले का एक उदाहरण है, तो वो पहले मैं वो समझाता हूं, फिर आपको एक सवाल बताया जाएगा। क्या है, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु मतलब जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। इसमें ए बी बराबर ए सी है, ठीक है ना। भुजा बीसी पर दो बिंदु दे रखे हैं डी और ई, इस प्रकार से है कि बी बराबर सी डी है, यानी ये बी ई बराबर सी डी के दे रखा है अपने को, ठीक है ना। तो सिद्ध करो कि ए डी बराबर ए ई, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा बीई बराबर डी सी है। ये अपने को दिया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध अपने को करना है क्या, AD बराबर है AD बराबर है AE के। AD बराबर AE अपने को सिद्ध करना है। अब देखो उपपत्ति, इसमें आप लोग देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, इसलिए AB के सामने कौन सा कोण है, कोण C बराबर हो गया कोण B के। ये किससे हुआ, प्रमेय से। कौन सी प्रमेय, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर हो गया कोण B के। कोण C का मान यानी ये जो कोण है इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। अब अपन ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। अब त्रिभुज कौन कौन से में, ADB, व ये बुक में नहीं दे रखा है, आप लोगों को पहले करना है ये ADB व त्रिभुज AEC। AEC में देखो AB बराबर है AC, AB बराबर AC, ये कहां से आया, ये अपने को दिया है, ठीक है ना। कोण B बराबर कोण C, ये अपन ने सिद्ध किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए आप लोग ध्यान से देखो, ये BE और DC दोनों बराबर दे रखे हैं। तो इसको मैं BD को क्या लिखूंगा, देखो BD को मैं लिख रहा हूं BE माइनस DE, BE माइनस DE। देखो BE में से DE घटा देंगे तो BD बच जाएगा, तो ये बाहर लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दो और बाहर लिख दो BD बराबर। ऐसे ही आप लोग देखिए इधर CE को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो CE ये है तो CD माइनस DE, CD माइनस DE, CD माइनस DE ये लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। कौन कौन सा, B माइनस DE। देखो BE और CD दोनों बराबर हैं, B और CD दोनों बराबर हैं, और बराबर में कोई चीज बराबर घटाई जाती है तो अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहने वाली ये भुजा बराबर होगी। अब आप देखिए दो तो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो नियम कौन सा लग गया, इसलिए ऐसे एस नियम से त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज, दूसरा AEC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। ADB किसके सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज AEC के, इसलिए AD बराबर AE। ये कहां से आया, CP CT से। तो इस तरीके से आपके उदाहरण हो गए खत्म। अब इसके बाद में एक सवाल लेते हैं। देखो ये हो गए आपके 7.2 के पहले के उदाहरण, सारे सवाल हो गए। अब इसके बाद में एक सवाल, शुरू का सवाल लेते हैं। देखो किस तरीके से करना है आप लोगों को। क्या दिया है इसके अंदर, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AB बराबर AC, वही पहले वाला चित्र है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें AB बराबर है AC। कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर O पर मिलते हैं।
इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक। ठीक है ना। ये कहां पर मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। A को O से मिला दो, मिला दिया। ठीक है ना। दर्शाइए क्या? पहला तो अपने को OB बराबर OC ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। OB बराबर OC ये सिद्ध करना है। और दूसरा AO कोण A का समद्विभाजक है। AO कोण A का समद्विभाजक, यानी अपने को ये सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण भी बराबर है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.2। क्या दिया है पहले तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर AC है और कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। O पर प्रतिच्छेद का मतलब काटते हैं। O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना। सिद्ध करना है दो चीजें सिद्ध करनी है। पहली क्या? OB बराबर OC, OB बराबर OC, पहला तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अब आप देखिए उत्पत्ति, OB बराबर OC लेना है अपने को। OB बराबर OC यानी ये अपने को सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है। यहां पर देखिए आपको ये दोनों बराबर दे रखी, ठीक है ना। ये और ये भुजा बराबर है, तो कहने का मतलब ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गए और ये इनके समद्विभाजक हैं, तो कहने का मतलब ये दोनों कोण और ये दोनों कोण ये भी क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहा है क्या है? एक तो अगर मान लीजिए अपन लोग ये देखें, जैसे ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इनके सामने भुजाएं बराबर होगी, बस हो गया ये। तो क्या है देखो, त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, AB बराबर AC ये अपने को दिया है। तो AB के सामने कौन सा कोण है? इसलिए कोण C बराबर कोण B। क्यों? इसका कारण लिख दोगे आप लोग, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए आप लोग यहां देखिए, कोण C बराबर किसके हो गया? कोण B के, या इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण B हो गया। अब 1/2 कोण C कौन सा हो गया? ये आ गया। इसलिए कोण OBC बराबर कोण OCB। कोण OBC बराबर किसके हो गया? कोण OCB के। अब आप देखिए इस कोण के सामने ये जो आधा कोण है इसके सामने भुजा है OC और इसके सामने OB, इसलिए अब आप देखिए OBC ये वाला कोण इसके सामने, इसलिए OC बराबर OCB के सामने कौन सी आएगी? OB। यानी कहने वाला अगर कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। ये भी क्या हो गया? प्रमेय से बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो OC बराबर OB पहला तो सिद्ध हो गया। अब आप दो त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा? अब आपको ये बताना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में, AOB और AOC में देखो AB
बराबर AC, ये तो अपने को दिया है। AB बराबर AC अपने को दिया हुआ है। OB बराबर OC अब हमने सिद्ध किया है। OB बराबर OC सिद्ध किया है। और एक भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सी? OA। OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो कौन सा नियम लग गया? SSS सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये कोण इसके बराबर हो गया। क्या लिख दोगे? इसलिए कोण OAB बराबर कोण OAC। कहने का मतलब OA कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए OA कोण A का समद्विभाजक है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को हल करेंगे। तो इस तरीके से आपके एक सवाल हो गया, उदाहरण कंप्लीट हो ही गए। अब आगे एक सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।